हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी के हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं पीछे। आज की वीडियो इस टॉपिक के साथ ये समाप्त हो जाएगा। जो चैप्टर हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम, उसी का ये टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस जीन और जीनोम वाले नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो छोटा सा टॉपिक रहेगा, 15 या 20 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस प्यारे से चैनल के साथ, सीनियर साइंस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। तो एक टर्म आई थी क्रोमेटिन। अब बहुत सारे क्रोमोसोम जब एक जगह प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये क्रोमेटिन था अकॉर्डिंग टू वुडॉक। इन 1973 में वुडॉक ने इसकी डिस्कवरी की, इसके बारे में थोड़ा सा जानना स्टार्ट किया। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, पी आउडेट। ठीक है, पी आउडेट, ये थे 1975 में। तो इन्होंने कहा कि जो क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियोसोम है, दे ओनली विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये किसके अंडर विजिबल हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही विजिबल हो सकते हैं। तो क्रोमेटिन किस चीज का बना हुआ था? बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट थी क्रोमेटिन को बनाने के लिए। तो हम डायग्रामेटिकली इसको चलते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। क्रोमोसोम से क्या बना हुआ है? क्रोमेटिन। अब चलते हैं हम क्रोमेटिन पे। क्रोमेटिन, इन्होंने बोला कि ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम से बना हुआ है। न्यूक्लियोसोम की बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट है, उनसे बना हुआ है। अब झंझट आके यहाँ पे स्टार्ट हो गया कि न्यूक्लियोसोम क्या है। तो अब हम लिख लेते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि जो क्रोमेटिन है वो रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम का बना हुआ है, बट अब रियल में क्रोमेटिन है क्या? तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है ना? तो न्यूक्लियोसोम दो चीजों का बना हुआ था, डीएनए और हिस्टोन मॉलिक्यूल। इसके बारे में तो पता ही होगा ना, हिस्टोन मॉलिक्यूल अकेला नहीं होता, 8 की यूनिट होती है इनकी। आगे चलते हैं, आगे करेंगे। डीएनए कैसा था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब जो डीएनए प्रेजेंट था हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट था, बिल्कुल डीएनए प्रेजेंट था। वो कैसा था? हिस्टोन मॉलिक्यूल के बिल्कुल साथ प्रेजेंट था। जब हिस्टोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसके ऊपर डीएनए यूं करके यूं रैप किया हुआ था। ठीक है, यूं करके यूं डीएनए ने रैप कर रखा था। हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर से यूं डीएनए बिल्कुल रैप किया हुआ था। क्योंकि डीएनए की लेंथ बहुत लॉन्ग होती है, तो इसको एक छोटे से एरिया के अंदर कवर करने के लिए ये हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर रैप किया हुआ था। अब जहां से डीएनए हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर रैप था, उस पार्ट को इन्होंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसोम। उस पार्ट को क्या बोला? न्यूक्लियोसोम। मतलब डीएनए और हिस्टोन मॉलिक्यूल दोनों इकट्ठे मिलकर क्या बना रहे थे? न्यूक्लियोसोम का निर्माण कर रहे थे। किस चीज का? न्यूक्लियोसोम का निर्माण कर रहे थे। न्यूक्लियोसोम हमें देखने को मिला। द न्यूक्लियोसोम या क्रोमेटिन कैन इजिली विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पी आउडेट ने तो ये बात कही, बट इट कैन बी इजिली
अगर न्यूक्लियोसोम को या क्रोमेटिन को हमें विजिबल करना है, क्रोमेटिन को हमें विजिबल करना है, विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. When they see under the electron microscope, they see the beads on string. उन्हें ये कैसा नजर आया? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर एक माला के अंदर जैसे दाने होते हैं ना, मनके. ये मान लो माला है, माला के अंदर ये मनके हैं. जहां जहां से डीएनए हिस्टोन के ऊपर लिपटा हुआ था, वहां वहां से ऐसा यूं नजर आ रहा था, यूं रफली बना रहा हूं, ठीक है. ये था बीड्स ऑन स्ट्रिंग when they see under the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमेटिन को देखा तो उन्हें बीड्स ऑन स्ट्रिंग नजर आए. क्या चीज? बीड्स ऑन स्ट्रिंग नजर आए. जो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग थे, कितने थे? 30 नैनोमीटर साइज के थे, 30 नैनोमीटर साइज के थे. अब चलते हैं हम आगे, डायग्रामेटिकली देखते हैं. और इतना आया समझ में? चले चलो. तो डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले हम हिस्टोन कैसे लिपटा हुआ होता है, ठीक है. इसके अंदर देखेंगे हम हिस्टोन कैसे लिपटा हुआ होता है. एक इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ये आ गया ऊपर की तरफ का. तो चलते हैं. करके आगे तक रैप हुई, ठीक है. इनको बोलते हैं हम हिस्टोन ब्लॉक. ये क्या हो जाएगा? हिस्टोन ब्लॉक्स. और यहाँ पे यूं हम शो कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है? हिस्टोन है. इसको हम शो कर सकते हैं हिस्टोन. इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? हिस्टोन. ये क्या हो जाएगा? डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीएनए प्रेजेंट है इसके ऊपर. और इसके अलावा जो डीएनए है, इसके 2 टर्न ऑफ डीएनए रैप्ड. बट ऐसा नहीं होता. 2 टर्न ऑफ डीएनए रैप्ड, बट ऐसा नहीं होता. सिर्फ 4/3 टर्न रैप होते हैं इसके ऊपर. 1.75 जिसको हम बोल देते हैं, आगे करेंगे उसके बाद. जो यहां पे डीएनए आपको फ्री दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए. इंटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए मतलब न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए बोल देंगे. जो फ्री है, जो रैप है, वो क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम बन गया. जो रैप डीएनए है वो क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम बन गया. मतलब डीएनए प्लस हिस्टोन क्या चीज बन गया? वो न्यूक्लियोसोम. अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, या इसको लिंकर डीएनए बोल देते हैं. बुक में ज्यादातर यही लिखा होता है, लिंकर डीएनए, या फिर स्पेसर डीएनए. ठीक है. अगर लिंकर डीएनए, मोस्टली ज्यादातर हमें यही लिखा मिलेगा लिंकर डीएनए, तो वो कौन सा? इंटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए होता है, जो जिसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं. बीच का पार्ट होता है न्यूक्लियोसोम टू न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम. ये फर्स्ट न्यूक्लियोसोम मान लेते हैं, ये सेकंड न्यूक्लियोसोम. दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच का जो फ्री डीएनए पार्ट प्रेजेंट है, जिसको हम लिंकर डीएनए का नाम दे देते हैं.
उसको क्या बोल देते हैं हम, लिंकर डीएनए का नाम दे देते हैं। तो इस पार्ट से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोसोम और इंटरन्यूक्लियोसोम क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम एंड इंटर न्यूक्लियोसोम क्या है, इस पार्ट से हमें यही चीज गेट करनी है। न्यूक्लियोसोम क्या है, जहां पे डीएनए हिस्टोन ब्लॉक या हिस्टोन के ऊपर रैप हुआ है, कोइलिंग बना रहा है। ठीक है, कोइलिंग बना रहा है डीएनए हिस्टोन ब्लॉक के साथ, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। और इंटरन्यूक्लियोसोम वो पार्ट है जहां से डीएनए किसी भी तरीके की कोई कोइलिंग नहीं बना रहा और ना ही उसका कोई लिंक है हिस्टोन के साथ, तो ऐसे डीएनए को हम इंटरन्यूक्लियोसोमल डीएनए या फिर लिंकर डीएनए बोल देते हैं। मोस्टली बुक के अंदर लिंकर डीएनए ही लिखा होता है। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है। अब चलें आगे। अब थोड़ा सा एक चीज और है, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखें। हमने ऐसे तो देख लिया कि किस तरीके से कोइलिंग रिप्रेजेंट है, बट उसको थोड़ा सा काट के देखते हैं। ये डीएनए मान लेते हैं इसको, ये डीएनए सेगमेंट है जो रैप्ड है अराउंड हिस्टोन मॉलिक्यूल। तो हिस्टोन मॉलिक्यूल में 4 यूनिट होगी और हर एक यूनिट डबल होगी। हिस्टोन मॉलिक्यूल में 4 यूनिट होंगी, हर एक यूनिट डबल होगी। एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। डीएनए सेगमेंट है, रिपीटिंग यूनिट है। इस डीएनए को क्या बोल देंगे हम, लिंकर डीएनए। और जो इतना पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम। एक ये पार्ट होगा, इसको अलग कलर से बना लेते हैं। एक ये पार्ट होगा, एक यहाँ पे इस तरीके की यूनिट कुछ प्रेजेंट होगी और एक यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, इस यूनिट को बोलते हैं H2A यूनिट, इस यूनिट को बोलते हैं H2B यूनिट। सेम इस यूनिट को भी क्या बोलेंगे, H2B यूनिट, और इस यूनिट को भी क्या बोलेंगे, H2A यूनिट। अब ये यूनिट हो जाएगी H3 यूनिट। ठीक है, H3 यूनिट, और ये वाली यूनिट हो जाएगी H4 यूनिट। 4 टाइप की यूनिट है, हर एक यूनिट में 2-2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके। मैंने बताया था ना कि जो हिस्टोन है उसके अंदर 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टामर। आगे पढ़ेंगे इसको, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टामर यूनिट भी बोलते हैं, जिसके ऊपर डीएनए पूरा का पूरा यूं रैप होता है। ये क्या है, डीएनए। ये क्या है, डीएनए। तो याद हो जाएंगी, H3 लॉन्ग वाली जो यूनिट है H3 एंड H4 है। लॉन्ग वाली यूनिट है H3 एंड H4, H2A और H2B। 4 टाइप की यूनिट प्रेजेंट होती है इसके अंदर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, कोर बोल देते हैं। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, कोर बोल देते हैं। तो ये है डीएनए रैपिंग ऑन हिस्टोन मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए रैपिंग ऑन हिस्टोन मॉलिक्यूल। तो लगभग जब ये रैपिंग करता है तो यहां तक इसके 140 बेस पेयर रैप होते हैं। 140 बेस पेयर रैप होते हैं यहां तक लिंकर डीएनए में। ठीक है, 140 बेस पेयर इसके रैप होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, जो लूजली पैक्ड। इसके अलावा एक चीज और है
जब डीएनए के हिस्टोन के ऊपर डीएनए पैक होता है ना, तो इसके अराउंड एक लेयर बनाता है। चलो उसका आगे डिस्कस करते हैं हम। ये हिस्टोन कोर हो जाएगी, ये डीएनए कोर हो जाएगी। ये डायग्राम आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। तो हमने देखा कि जो हिस्टोन है उसके पास 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? H2A, H2B, ठीक है, H3 एंड H4। ये मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। H2A, H2B, H3 एंड H4 ये मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है। ईच ऑफ हैव 2 यूनिट, हर एक के अंदर 2 यूनिट होती हैं। तो टोटल मिला के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 8 मॉलिक्यूल हो गए। इसीलिए हिस्टोन मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्टामर। ऑक्टामर यूनिट या VU 8V या V8, सॉरी V8 भी लिखा हुआ होता है बुक्स। VU की जगह हम कर लें, सॉरी NU, न्यू या फिर V8 यूनिट भी लिखा होता है। ऑक्टामर तक समझ आ गया होगा। ऑक्टामर क्लियर है तो सब क्लियर है, ठीक है। ऑक्टामर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जब डीएनए रैप करता है, when DNA wrapped around histone molecule, then histone form a protein layer around it। टाइटली बाउंड करने के लिए उसके अराउंड क्या बना लेता है? एक प्रोटीन की लेयर बना लेता है, विच हेल्प टू वुंडेड डीएनए इनटू हिस्टोन। मतलब डीएनए हिस्टोन के पास ही धसा रहेगा, उसके अंदर ही फंसा रहेगा, ऐसी वो लेयर बना लेता है। अब ये लेयर बन गई डीएनए के अराउंड। मान लो ये मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डीएनए कुछ इस तरीके से ऊपर से आएगा, यूं, डबल डबल आएगी एक में। इसको दोबारा बनाते हैं। आठ, ठीक है, 8 बीड्स हैं। तो इनके ऊपर डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है? एक यूनिट ऐसे ले जाओ, एक यूनिट यूं लो, एक यूनिट ऐसे, इस तरीके से, यूं। मतलब ये क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। डीएनए का बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? डीएनए का बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अब जहां पे इसके साथ डीएनए बाउंड है, दिखाई दे रहा है नीचे का, जहां पे इसके साथ डीएनए बाउंडेड है उसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? डीएनए। और यहाँ पे ये बीच में बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन। ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसको क्या बोल देते हैं हम? हिस्टोन स्ट्रक्चर बोल देते हैं। हुआ इतना क्लियर? लगभग जो ये साइज होता है यहाँ से यहाँ तक का, जब ऊपर से यूं देखते हैं हम
तो ये कितना फील होता है, 100 एंजस्ट्रॉन, 100 एंजस्ट्रॉन तक का ये पार्ट होता है, जहाँ पे डीएनए यूँ पूरी कोइलिंग, डायमीटर, डीएनए का डायमीटर बोल सकते हैं हम इसको, या फिर डायमीटर ऑफ, हाँ डीएनए का डायमीटर ही रहेगा ये, डायमीटर ऑफ डीएनए लगभग 100 एंजस्ट्रॉन तक रहेगा। अब चलते हैं आगे। हिस्टोन के अंदर देखें तो हमें 2 पार्ट अलग अलग नजर आते हैं। एक हो जाएगा अनचार्ज्ड और एक हो जाएगा चार्ज्ड पार्ट। भी चार्जिंग भी तो होती है ना हिस्टोन और डीएनए के ऊपर, इसी कारण तो दोनों एक दूसरे के साथ रैप होते हैं, हिस्टोन एंड डीएनए। अब जो अनचार्ज्ड पार्ट है इसको हम बोलते हैं, अनचार्ज पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफोबिक रीजन, अनचार्ज पार्ट को। और जो चार्ज्ड पार्ट है इसके अंदर कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। चार्ज्ड पार्ट है उसके अंदर बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यही रीजन रहता है कि जो डीएनए है, डीएनए हिस्टोन के ऊपर रैप होता है, हम बोल देते हैं ना 2 कोइलिंग, नो स्टार्टिंग में मैंने बोला 2 कोइलिंग, नो बट वो 1.75 कोयल बनाता है, मतलब 4/3 कोइलिंग टर्न रैप होती है अराउंड द हिस्टोन मॉलिक्यूल, कोयल रैप होती है अराउंड द हिस्टोन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए की इतनी कोयल उसके अराउंड रैप होती है। 3/4 टर्न हम जिसको बोल सकते हैं, 3/4 टर्न ऑफ डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन। क्लियर है इतना? इसमें क्या है कि हिस्टोन को 8 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर तो हम बोल ही देते हैं, बट अगर हिस्टोन के 2 पार्ट देखें तो एक हो जाएगा चार्ज्ड पार्ट और एक हो जाएगा अनचार्ज्ड पार्ट। जो चार्ज पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड पार्ट, बेसिक अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। चार्ज पार्ट के अंदर बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और जो अनचार्ज पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। जब स्ट्रक्चर देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो एक छोटी सी बात और है, ये देख लेते हैं, बिल्कुल एंड है इसके बाद। ये डीएनए दिखाई दिया और डीएनए के ऊपर बीड्स दिखाई दिए, उन्होंने बोल दिया बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये चीज उनको दिखी बीड्स ऑन स्ट्रिंग में, ये चीज उनको दिखी बीड्स ऑन स्ट्रिंग वुडॉक। अब जो ये पार्ट था इसको हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टोन, और ये पार्ट था, ये क्या था, इंटर न्यूक्लियोसोमल डीएनए, या फिर दूसरा नाम इसका क्या देते हैं हम, लिंकर डीएनए। ये चीज जरूर ध्यान में रखना, ज्यादातर लिंकर डीएनए ही लिखा होता है बुक के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। अब जो डीएनए पार्ट है यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे पूरा का पूरा यूं कोइलिंग होती है, 2 टर्न जिसको हम बोल देते हैं, वो 2 टर्न इसके ऊपर कोइलिंग होती है। और यहां से यहां तक जो डीएनए के हम बोल देते हैं 60 बेस पेयर प्रेजेंट मिलेंगे। लिंकर डीएनए के अंदर लगभग डीएनए के 60 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 2 टर्न इसके ऊपर रैप होगी पूरी के पूरी, तो इसके ऊपर डीएनए के लगभग 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के लगभग 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं इस डिस्टेंस के अंदर। इतना डिस्टेंस है, लिंकर डीएनए में 60 बेस पेयर होंगे और न्यूक्लियोसोमल डीएनए के अंदर 200 बेस पेयर होंगे। ये डिफरेंस भी आ सकता है एक तरीके से, ठीक है। इसको हमने बोल दिया
लिंकर डीएनए, और यहां पे जो चीज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। हुआ इतना क्लियर? न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं और लिंकर डीएनए के अंदर 60 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन के अंदर ये 4 तरीके की यूनिट होती है और हर एक यूनिट डबल होती है, हर एक यूनिट डबल होती है। H2A, H2B, H3 एंड H4, 4 टाइप की यूनिट होती है, हर एक यूनिट डबल होती है। इसके अंदर 2 चार्ज होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, और जिसके अराउंड डीएनए रैप होता है। और जब डीएनए रैप होता है तो जो हिस्टोन है उसके अराउंड प्रोटीन की एक लेयर बना लेता है। तो यहां तक ये क्लियर है, ये हमारा टॉपिक था आज का, और ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम आपका बिल्कुल हो चुका है कंप्लीट। तो हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।